मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों थोड़ी सी जो आवागमन आने जाने का सिलसिला है वो तेज हो गया है। कहाँ? दिल्ली। हलचल क्यों है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के नेता बार बार दिल्ली जा रहे हैं। अब इन दिल्ली दौरों के पीछे क्या कारण है? बीजेपी के नेता भी और कांग्रेस के नेता भी बार बार भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक क्या हो रहा? मीटिंग चल रही है। दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है। अब दिल्ली क्यों जा रहे हैं आप तो जानते हैं। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही दल के बैठते हैं और यही पता लगाने की कोशिश हमने भी की है। एक एक करके दोनों पार्टियों के बारे में आपको बता देते हैं। पहले बात भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में क्या करना है? नियुक्ति करनी है। पिछले कई महीनों से ये नियुक्ति कहां है? अटकी हुई। कोशिशें कई बार की गई लेकिन हुआ क्या? सहमति नहीं बन पाई। और सूत्र क्या कह रहे हैं जानते हैं? सूत्रों का कहना है कि नियुक्तियों को लेकर बार बार दिल्ली दौरे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दोनों ही दिल्ली जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बैठक कर रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि मध्य प्रदेश में अगले 3-4 महीनों में सत्ता और संगठन में कई नियुक्तियां होनी। जिला स्तर से लेकर प्रदेश की कार्य समिति, निगम मंडल आयोग और बोर्ड में नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट मतलब जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी पद देकर नवाजा जाएगा। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में उनकी टीम में मध्य प्रदेश के नेताओं को भी शामिल किया जाना है। कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं ये भी आपको दिखा देता हूं। पहला नाम कविता पाटीदार का है, दूसरा नाम गजेंद्र पटेल का है, तीसरा नाम लाल सिंह आर्य का है, चौथा नाम कमल पटेल का है और पांचवा नाम अरविंद भदौरिया का है। ये वो 5 नाम है जो शामिल किए जा सकते हैं। पिछले 15 दिनों में हेमंत खंडेलवाल और नितिन नवीन ने 3 बार मुलाकात की है। विस्तार न्यूज ने जब हेमंत खंडेलवाल से इन मुलाकातों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, अंदर की बातें अंदर ही रहने दीजिए। अब कांग्रेस में क्या चल रहा है ये भी आपको दिखा देता हूँ। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 15 दिनों के भीतर जिला कार्यकारिणी का गठन पूरा करने के निर्देश दिए, जिसकी डेडलाइन है 20 फरवरी। और हाईकमान ने यह भी कहा है कि बड़े जिलों में 55 सदस्य की कार्यकारिणी होगी और छोटे जिलों में 35 सदस्यों की कार्यकारिणी बनेगी। लेकिन दिक्कत क्या जानते हैं? दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अलग अलग गुटों को बैलेंस करने के लिए बड़ी बड़ी कार्यकारिणी बनाने की परंपरा है। 30 जनवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कुछ जिलों के कार्यकारिणी सूची जारी की थी। इन जिलों में नई गाइडलाइन से ज्यादा सदस्य नियुक्त कर दिए गए। कहीं पर 250 सदस्य थे तो कहीं पर 200 सदस्यों की कार्यकारिणी बना दी गई थी, जो हाईकमान के आदेश के बिल्कुल उलट था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ताओं की नियुक्ति भी की जानी है और ये नियुक्ति कैसे होगी? टैलेंट हंट के जरिए। इसके लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष मुकेश नायक को बनाया गया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस में चल रही हलचल इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में दोनों के संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं।